नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय गुप्ता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी लाया हूं मैं आपके लिए। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह एक छोटी सी कहानी आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाएगी। आपको कभी जीवन में ऐसी गलती नहीं करने देगी जिसकी वजह से आप अपने जीवन में पीछे रह जाएं, जिसकी वजह से आप असफल हो जाएं। हमेशा ये कहानी इंसानों को मोटिवेट करती है और लोग जो चाहते हैं अपने जीवन में वहां तक पहुंचते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की। एक राजा जो कि अपने विदेश यात्रा पर निकलने वाला था, लेकिन उसके पास एक वोट थी। समंदर के माध्यम से वो निकलना चाहता था और लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। और अगले ही दिन जैसे वह समंदर के किनारे अपनी नाव पर बैठने के लिए पहुंचा, पूरे राज्य के लोग उससे मिलने के लिए आए। तभी एक वृद्ध बुजुर्ग उस राजा से कहता है कि हे महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, क्या मुझे इजाजत है? तब वह राजा कहता है कि जी हाँ, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप कुछ भी कहिए, सबको आज्ञा है जो कुछ कहना चाहता। तब वो राजा के साथ बैठकर वो वृद्ध बुजुर्ग कहते हैं कि महाराज, आप जब इस समंदर के माध्यम से विदेश यात्रा पर जाएंगे, रास्ते में आपको एक टापू मिलेगा। उस टापू पर एक शैतान मिलेगा जो कि 2 फुट का होगा। वो आपको युद्ध के लिए ललकारेगा और आप उसे युद्ध जरूर करना, और उसे खत्म किए बगैर आप उस टापू से आगे मत निकलना। राजा कहता है, जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आपका आदेश, मैं ठीक वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रहे हैं। और उसके बाद राजा वहां से निकलता है, और निकलने के बाद उस वृद्ध बुजुर्ग के बताए गए अनुसार एक टापू पड़ता है जिस पर एक 2 फुट का शैतान उस राजा को दिखाई देता है। वो युद्ध के लिए राजा को ललकारता है। राजा उसको युद्ध करने के लिए जैसे ही उसके सामने आता है, राजा उससे अथक प्रयास करने के बाद, युद्ध करने के बाद उससे जीत जाता है और उसे छोड़ देता है, ये सोचकर के इस 2 फुट के शैतान को मैं क्यों मारूं, इसमें मेरी क्या महानता। राजा अपनी वोट के माध्यम से और आगे निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद फिर वही शैतान, अब वो 2 फुट का नहीं 4 फुट का होकर उसे मिलता है। राजा को युद्ध के लिए फिर से ललकारता है और वो राजा उससे डटकर मुकाबला करके फिर से जीत जाता है। लेकिन राजा फिर से यही सोचकर छोड़ देता है कि इस 2 फुट के शैतान को मारने में मेरी क्या महानता। और उसके बाद राजा जैसे ही अपने वोट पर सवार होकर आगे के लिए निकलता है, कुछ दूर जाने के बाद अब वही 4 फुट का शैतान 8 फुट का नजर आता है। राजा उसे देखकर थोड़ा सा भयभीत होता है कि ये इतना बड़ा कैसे हो गया। फिर से वो राजा को युद्ध के लिए ललकारता है। राजा उससे युद्ध करने की सोचता है, लेकिन अब उसे थोड़ा सा डर लगता है। राजा उससे जब युद्ध करता है तो राजा जख्मी हो जाता है, लेकिन अपनी अथक कोशिश, अथक प्रयास के बाद राजा अंततः उससे जीत जाता है और अब उसे वो खत्म करता है। उसके मन में ये रहता है कहीं अब ये मेरी जान में मुश्किल ना आ जाए, और वहां से वो फिर निकल पड़ता है शांति से अपने विदेश यात्रा के लिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें हमारे जीवन में यही सीख मिलती है कि हमारे भी जीवन में ठीक ऐसा ही होता है। हम अपने जीवन में छोटी छोटी जो परेशानियां रहती हैं, छोटी छोटी मुश्किलों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं ये सोचकर कि ये छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उन प्रॉब्लम्स को कभी आप ना छोड़ें, हमेशा उन्हें सॉल्व करके, उन्हें खत्म करके ही जीवन में आगे बढ़ें, वरना आपके साथ भी वैसे ही होगा जैसा उस राजा के साथ हुआ था। आपकी वही छोटी छोटी चुनौतियां, छोटी छोटी मुश्किलें आपके जीवन में एक दिन बड़ा बन जाएंगी, और बड़ी बनने के बाद फिर आपको भी डर लगेगा, उसी प्रकार से आपको परेशान करेंगे। इस वजह से जीवन में जब भी आगे बढ़ें, जो भी रास्ते में मुश्किलें आती जाएं, उन्हें खत्म करके आगे बढ़ते जाइए। यही जीवन का नियम है, यही सफल लोगों का नियम है, और यही बात मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूं। इसलिए हमेशा इन बातों का ख्याल रखें, इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाएं, और यदि ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऑडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। सतना, शुक्रिया।